हेलो बच्चों, कैसे आप? एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो अगर आप भी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास अगर आपको बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज की अपनी क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की। ऐसे बच्चे जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्लास रहने वाली है आपकी नवोदय, सैनिक, आरएमएस तीनों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आप आज का जो अपना चैप्टर रहेगा मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स का, वो रहेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो है अपना चैप्टर यहाँ रहने वाला है। गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, देयर प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाती है। थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने फैक्टर एंड मल्टीपल ही लिखा है आपको, ठीक है। तो गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण जो है अपना यहाँ चैप्टर रहने वाला है। ये देखिए आज का मोटिवेशन कोड, देखिए आज का सुविचार मोटिवेशन कोड जो है मेरे दोस्तों आपके सामने है आज का। ये टाइगर लोइन, देखिए लोइन जो है शेर दाढ़ता हुआ किसके साथ? मोटिवेशन के साथ। देखिए, मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी। क्या मेरे दोस्तों? मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। क्या मेरे दोस्तों? मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने खड़े होकर दिन रात लड़ूंगा, क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपको भी जो है हारना नहीं है और बिल्कुल जो है दिन रात आपको लड़ना है मेरे दोस्तों। मुश्किलों से लड़ना है। मुश्किलें आती रहती हैं लाइफ में, आती हैं जाती है, लेकिन उनसे बिना डरे जो है आपको अपने काम की ओर आगे बढ़ते जाना है, अपने टारगेट की ओर जो है आगे बढ़ते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये देखिए, क्लास आज स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखना, नवोदय विद्यालय में हर साल मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, है ना। और स्लाइड आपको अच्छी लगे, स्लाइड आपको थोड़ी सी प्यारी लगे, इसके लिए देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे बच्चे कार्टून के रूप में बनाए। देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें लेके आया हूं आपके लिए, ताकि स्लाइड आपको अच्छी लगे, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट जागे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, किस प्रकार से गुणनखंड, सबसे पहले क्या है भाई? गुणनखंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है गुणनखंड, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, मतलब कि गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है, समझो आप बात को। किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। क्या मेरे दोस्तों? किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या जो है उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर्स जो है कहलाती हैं। किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे जैसे आप देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आपको पता है 12 में जो है 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। तो ये सब जो है मेरे दोस्तों 12 के गुणनखंड है, ठीक है। ये सब क्या है? ये संख्या 12 संख्याओं 1 2 3 4 6 और 12 से पूर्णतया विभाजित होते हैं, इसलिए ये सभी जो है मेरे दोस्तों 12 के गुणनखंड हैं। आ जाएगी बात समझ में? मतलब कि आपको कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, आपको कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, जैसे ये 16 है। अब इसमें जिस जिस संख्या का भाग जाएगा, जिस जिससे डिवाइड होगी, वो सभी नंबर मेरे दोस्तों इसके फैक्टर कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ये क्लियर कर दिया। मतलब कोई सी भी संख्या में जितनी भी संख्याओं का भाग जाता है, वो सब संख्या उनके फैक्टर कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, नंबर्स क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? नंबर्स दे डिवाइड ए नंबर कंप्लीटली आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? फैक्टर किसको कहते हैं? कंप्लीटली डिवाइड। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? कंप्लीटली डिवाइड। देखिए, नंबर दे डिवाइड ए नंबर कंप्लीटली
मतलब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है किसी नंबर को, तो उनको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं उनको, फैक्टर्स जो है अपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर ऑफ 12, मतलब जो 12 है इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, तो इसके फैक्टर ये होंगे मेरे दोस्तों सभी। क्यों, क्योंकि 12 जो है आपका 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से एंड 12 से जो है मेरे दोस्तों डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। इसलिए ये सभी जो है इस 12 के फैक्टर हैं। क्यों, क्योंकि 12 जो है इन सब से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर। ठीक है मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं 27 की, किसकी बात करेंगे, 27। अब 27 आपको पता है किस किस से डिवाइड होता है, तो 27 मेरे दोस्तों आपको पता है 27 डिवाइड होता है, देखो 1 से होगा, 3 से होगा, है ना, और किससे होगा, 6 से, तो 4 5 6 7 8 9 से होगा मेरे दोस्तों, और किससे होगा, 9 के बाद में सीधा फिर 27 से होगा, 27 से। ठीक है, तो ये जो आपका 27 है इन से डिवाइड हुआ है, इसलिए ये सभी जो हैं, ये सभी जो हैं 27 के गुणनखंड है मेरे दोस्तों, फैक्टर है। ठीक है, ये गुणनखंड जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया मेरे दोस्तों। इधर देखो मेरे सामने शीशा जो है मिरर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं देख लूं कैसा लग रहा हूँ। आज बाल मेरे दोस्तों थोड़े थोड़े से बिखरे हुए हैं, थोड़े थोड़े से, तेल क्या है नहीं डाला मैंने, है ना, कोई बात नहीं। देखो गुणनखंड हो गया। आगे देखिए, गुणनखंड के महत्वपूर्ण गुण क्या है मेरे दोस्तों, गुणनखंड के महत्वपूर्ण गुण। अब गुणनखंड के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो जो है अपन यहाँ पढ़ेंगे कि गुणनखंड के कौन कौन से गुण मेरे दोस्तों होते हैं, गुणनखंड के कौन कौन से गुण जो है मेरे दोस्तों होते हैं, वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, गुणनखंड के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से, पहला है आपके सामने देखिए, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रख लेना इस चीज को, ये जो गुण है इनको रट ही लेना। डायरेक्ट भी, कभी कभी डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहां से कभी कभी डायरेक्ट मेरे दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक किसका गुणनखंड है, तो एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा मेरे दोस्तों, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इस चीज को रट लेना है आपको बहुत अच्छी तरीके से कि एक जो है प्रत्येक का क्या होगा, सभी संख्याओं का क्या होगा, गुणनखंड होगा। सेकंड देखिए मेरे दोस्तों, सेकंड वाला गुण क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होता है। देखो अपने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा मेरे दोस्तों कि एक जो है प्रत्येक संख्या मतलब सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, दूसरा स्वयं संख्या है वो भी उस संख्या की क्या होगी, गुणनखंड होगी। प्रत्येक संख्या स्वयं उसी संख्या का एक गुणनखंड होती है। तीसरा देखिए, तीसरा गुण जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होगी, स्वयं वही संख्या होगी, डेट नंबर। ठीक है, कोई सी भी संख्या है उसका सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा मेरे दोस्तों वो 1 होगा, एक होगा, और सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा वो होगा मेरे दोस्तों स्वयं वही संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। आगे देखिए, अगला जो है आपका 4th नंबर है, देखिए प्रत्येक संख्या उसके सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होती है। सभी जो आपकी संख्या, प्रत्येक जो संख्या है उसके जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब कि कंप्लीटली मेरे दोस्तों डिविजिबल होगी। तो ये है आपके गुणनखंड के महत्वपूर्ण गुण जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएंगे, ध्यान रख लेना आप। तो क्या पढ़ा है मैंने, एक बार आपको समराइज कर देता हूं, मैं दोहरा देता हूं क्या क्या बताया आपको। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक जो है आपका 1 जो है एक, ये प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरा मेरे दोस्तों कि प्रत्येक संख्या है खुद अपनी स्वयं की एक गुणनखंड होती है। तीसरी अपन बात करें सबसे बड़ी और सबसे छोटी की, सबसे बड़ा गुणनखंड और सबसे छोटा गुणनखंड। तो देखिए कोई सी भी संख्या है, एक जो है 1 वो प्रत्येक संख्या का क्या होगा मेरे दोस्तों, सबसे छोटा गुणनखंड होगा। मतलब कोई सी भी संख्या है उसका सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वो कौन होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा, एक होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा, तो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा मेरे दोस्तों वो होगा स्वयं वही संख्या। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा अपन ने लास्ट जो चौथा नियम था, वो चौथा नियम अपन ने पढ़ा कि प्रत्येक संख्या जो है
प्रत्येक संख्या है वो उसके जितने भी गुणनखंड है उन सभी से डिविजिबल होगी। एक संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे तो वो संख्या जो है उन सभी गुणनखंडों से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये महत्वपूर्ण गुण थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सारे के सारे जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को जो है आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, मतलब ये इंग्लिश में है वही गुणी है, प्रॉपर्टी को गुणी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है यहाँ दी हुई है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है यहाँ मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से। सबसे पहला है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये पहले कर लिया आपने कि आपका जो 1 है प्रत्येक संख्या एवरी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा देखिए मेरे दोस्तों, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब एवरी नंबर जो है इटसेल्फ इसका स्वयं का एक क्या होता है मेरे दोस्तों, फैक्टर होता है। अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, मतलब 1 जो है आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, स्मॉलेस्ट फैक्टर। एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा ग्रेटेस्ट फैक्टर वो कौन होगा, स्वयं वही संख्या होगी, सेम नंबर इटसेल्फ, स्वयं वही संख्या होगी। अगला देखिए, एवरी नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स, मतलब कि एवरी नंबर कोई सा भी नंबर है इज एग्जैक्टली डिविजिबल, वो कंप्लीटली या एग्जैक्टली या कंप्लीटली एक ही बात है, डिविजिबल होगी किससे, ऑल इट्स फैक्टर्स, इसके सभी गुणनखंडों से, इसके सभी फैक्टर्स से जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो ये थे आपको आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, महत्वपूर्ण फैक्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, गुणनखंड के महत्वपूर्ण गुण थे मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, पहले तो अपन ने पढ़ा गुणनखंड, अब अपन पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, गुणनखंड कि गुणनखंड होता क्या है ना। अब पढ़ेंगे गुणनखंड के प्रकार, गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, गुणनखंड के प्रकार। तो गुणनखंड के अपन प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपके पास अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, प्राइम फैक्टर को। तो सबसे पहले जो आता है आपके यहाँ वो आता है अभाज्य गुणनखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई प्राइम फैक्टर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए, यदि किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो उन्हें गुणनखंड कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के गुणनखंड क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो तो उनको क्या कहते हैं, गुणनखंड। जैसे जैसे मेरे दोस्तों अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था, उसमें लिखा था अपन ने कि 12 के गुणनखंड, ये तो लिखा था। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे मेरे दोस्तों, आप देख पाते हैं 12 के गुणनखंड, देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, यही तो होगा मेरे दोस्तों। 12 के जो गुणनखंड होंगे वो ये होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये तो क्या है भाई, ये तो है गुणनखंड। अब उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, उसने क्या पूछा है मेरे दोस्तों, उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड। भाई अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन होता है, जो अभाज्य संख्याएं होती है वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब अभाज्य संख्याएं चार्टो देखो, एक तो 2 है अभाज्य संख्या, फिर देखो एक 3 है अभाज्य संख्या, और कौन है, बस 2 ही अभाज्य संख्या, यही है, इसके अलावा सभी भाज्य हैं, ठीक है। तो ये जो 12 है 12 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, कौन होंगे मेरे दोस्तों, 2 और 3। हालांकि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये नहीं है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो है वही होंगे, लेकिन जो भी आपको संख्याएं गिवन है, वैसे 12 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। लेकिन अगर इसमें से छांट रहे अपन, इनमें से अगर छांट रहे तो इसमें से कौन सी देखो अभाज्य संख्या यही, तो ये दोनों भी क्या होगी, 12 की अभाज्य गुणनखंड होंगी, लेकिन एक 2 और आएगा, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, है ना, तो उसके जितने गुणनखंड आएंगे उसमें जितनी अभाज्य संख्या है वो सभी क्या कहलाते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यही आपसे कह रहा है। देखो, यदि किसी संख्या के गुणनखंड अगर अभाज्य संख्याएं हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे जैसे अपन बात करते हैं 10 है, 10 के गुणनखंड कौन होंगे, 1 2 5 10, ये तो होंगे, 1 2 5 10 होंगे।
यहां हम देखते हैं कि 2 5 अभाज्य संख्या, देखो 2 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों 10 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। इसलिए 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 है। कौन है मेरे दोस्तों? 2 इंटू 5, ठीक है। तो जब आप गुणनखंड करते हो उसमें जो अभाज्य संख्या है वही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे, आप सबको पता होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे 10 का निकालना है आपको, ये 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 से डिवाइड करो 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करो 1 टाइम, तो 10 जो है इसका प्राइम फैक्टर आया अभाज्य गुणनखंड वो 2 इंटू 5 ही तो आया मेरे दोस्त। क्या आया? 2 इंटू 5। इस प्रकार से जो है आपको करना, बाकी जब हम प्रश्न करेंगे तब क्लियर हो जाएगा और भी आगे, ठीक है ना। ये देखिए इंग्लिश में देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, इफ द फैक्टर ऑफ ए नंबर आर प्राइम नंबर देन दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कोई सा भी नंबर है उसके फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। और ये बताई दिया मैंने कि 10 है और 10 जो है इसके फैक्टर ये हो जाएंगे 1 2 5 10, तो इसमें जो प्राइम नंबर होगा वो 2 और 5 होगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 5 जो है इसका वो फैक्टर आ जाता है। आगे देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा जो है आपके टफ है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कठिन है, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा ये आपको, और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कॉमन फैक्टर क्या। हालांकि कुछ भी टफ नहीं है तो सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, लाइट गई यार, लाइट जाते एसी बंद हो गया, थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो रही है। तो देखिए भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं? कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं इसको भाई? उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या बोलते हैं अपन? कॉमन फैक्टर बोलते हैं मेरे दोस्त। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, ठीक है, और गुणनखंड का तो फैक्टर होता ही। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, ऐसा गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो, दी गई 2 या 2 में से प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। ध्यान रख लेना, सब एक ही बात है, एक ही शब्द हैं। आप उभयनिष्ठ गुणनखंड कह दो या इनको सार्वगुणनखंड कह दो या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कह दो, एक ही बात है मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्वगुणनखंड या फिर सर्वनिष्ठ गुणनखंड आप इसको कह सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्वगुणनखंड या फिर सर्वनिष्ठ गुणनखंड अपन इसको कह सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्वगुणनखंड या फिर सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। किसको कहते हैं? ऐसा गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो। ऐसा गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या हो? गुणनखंड हो, उसको क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे अब जैसे यहाँ देखो, जैसे 12 है, 12 है, तो 12 के गुणनखंड कौन होंगे? यही तो होंगे 1 2 3 4 6 12, मतलब 12 12 में इन सब का भाग जाता है, सबसे डिवाइड होता है। ऐसे ही देखो 15 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? ये होंगे 1 3 5 15, मतलब 15 में इनका भाग जाता है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं? ऐसा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं में से दोनों का गुणनखंड हो। मतलब ऐसा गुणनखंड बताओ इसमें से जो 12 का भी है और 15 का भी है, कहने का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, जोड़ा बन रहा हो। तो यहां देखते हैं अपन, क्या देखते हैं कि दोनों में 1 आ रहा है, देखो दोनों में 3 भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो दोनों में आ रहा है 1 और 3, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे आपके पास 1 और 3। समझिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके? 1 और 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 1 और 3 जो है आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाते हैं मेरे दोस्तों। 1 और 3 क्या हो जाते हैं आपके? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाते हैं। 1 और 3 क्या हो जाते हैं आपके? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाते हैं। इसलिए 12 और 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 होंगे। समझ गए ना? ऐसा गुणनखंड जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। तो देखो ये दोनों ऐसे ही गुणनखंड है, देखो ये दोनों है ना, जो दी गई 2 या 2 से अधिक, इन 2 या 2 से अधिक हो तो उनका भी क्या हो? गुणनखंड हो, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड वो होगा जो आपको 1 2 3 कितनी भी संख्या दे उनका सबका गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन फैक्टर। ये देखिए कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं? ए फैक्टर विच इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 और मोर गिवन। 2 हो सकता है एंड मोर गिवन, अधिक का भी हो सकता है,
नंबर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको कहेंगे कि जो 2 एंड मोर देन 2 जो है उनका प्रत्येक का क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। आगे देखिए, अब है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये भी आपका थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। ये चीज जो है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज आपको देखनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्याओं के रूप में जितने टुकड़े प्राप्त होते हैं उस संख्या के उतने ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्या कह रहा है, कोई सी भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करो आप, और करने पे अभाज्य संख्याओं के रूप में जितने टुकड़े प्राप्त होंगे वो सभी टुकड़े क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। जैसे अपन ने 30 के क्या करे, 30 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे तो 30 के अभाज्य गुणनखंड ये आए तो कितने हैं, देखो ये 1 2 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। मतलब जितनी संख्या ये दे रखी ना उतने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर द नंबर ऑफ फैक्टर ऑब्टेन in the form of prime number will be the same number of prime factor of that number। मतलब कि जब भी आप किसी के फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, तो प्राइम फैक्टर करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर, जितने फैक्टर आएंगे वही क्या है, फैक्टर की संख्या है, प्राइम फैक्टर की संख्या है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, तो ये था। आगे देखिए गुणज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, गुणज जो है ये भी एग्जाम में आता है। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। गुणज कौन सा मेरे दोस्तों, गुणज। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, गुणज को अपन बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो देखिए भाई क्या कह रहा है ये, गुणज किसको कहते हैं, गुणज मतलब मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। यदि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से जब आप गुणा करते हो तो गुणा करने पे जो गुणनफल आता है वो गुणज कहलाते हैं मेरे दोस्तों। जैसे 5, अब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो नंबर कौन था आपका 5, मल्टीप्लाई किसे करा 2 से, कितना आया 10। तो ये जो 10 है मेरे दोस्तों, ये जो 10 है मेरे दोस्तों, इस 5 का गुणज कहलाएगा, मतलब कि मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यही चीज है इसमें, किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर मतलब कि किसी भी नंबर को अनदर नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा आपका वही क्या है, उस संख्या का, दैट नंबर जो है उसका क्या है मेरे दोस्तों, मल्टीपल है। ठीक है, अब इसको देखो आप, जैसे क्या है मेरे दोस्तों, जैसे अपने को 7 के गुणज की बात करनी है, किसकी बात करनी है मेरे दोस्तों, 7 के गुणज की बात करते हैं, 7 के मल्टीपल की बात करते हैं। तो 7 के जो गुणज होंगे मल्टीपल ऑफ 7 वो क्या होंगे मेरे दोस्तों, जैसे 7 को मैंने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई करा 7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14 आया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21 आया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा 28 आया, 5 से मल्टीप्लाई करा 35 आया ना। तो जो मेन जो नंबर है आपका वो 7 है, जो संख्या है आपकी वो कौन सी मेरे दोस्तों, 7। संख्या कौन सी है आपकी, 7। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं अपन, देखो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देखो 1 से 2 से 3 से 4 से, इनसे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो जिसे मल्टीप्लाई करा वही मल्टीपल है, बात समझो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही क्या है आपके, मल्टीपल है मेरे दोस्तों। तो 7 को जिससे गुणा करा वो सब मल्टीपल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा 1 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे जो आया ना प्रोडक्ट, सॉरी यार
गलत बोल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आती है, जो नंबर आता है, वो होता है आपका मल्टीपल, है ना। थोड़ा सा गलत बोल गया। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आया तो ये मल्टीपल है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14 आया, ये मल्टीपल है। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आया, ये मल्टीपल है, मतलब गुणज। ये 28 है, ये 35 है। गुणा करने पे जो संख्या आ रही है, गुणनफल, क्या कह रहा है, गुणनफल। जो गुणनफल आता है, प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब जो प्रोडक्ट आता है वही क्या होता है आपका गुणज होता है। तो ये कह रहा है 7 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 7 कौन होगा, 7, 7, 14, 21, 28 और 35, ये आदि जो है 7 के गुणज है मेरे दोस्तों, 7 के मल्टीपल है। ठीक है मेरे दोस्तों, और आपको अच्छा लगे थोड़ा सा, इसलिए देखो लड़के इधर डांस कर रहे हैं, यहाँ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके जैसे डांस कर रहे हैं भाई, है ना। आगे देखिए, ये देखिए गुणज के महत्वपूर्ण गुण। अब आप ये पढ़ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, अपन ने पढ़ा था गुणनखंड जो है उसके गुण पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टी। अब अपन यहां पढ़ेंगे कि जो आपके गुणज हैं उनके महत्वपूर्ण, गुणज के महत्वपूर्ण गुण यहां पढ़ेंगे अपन, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो पहले जो अपन ने इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेरे दोस्तों, वो किसकी पढ़ी थी, पहले इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने फैक्टर की, ठीक है ना। अब यहाँ किसके पढ़ेंगे, मल्टीपल्स की, गुणज की। किसकी पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, मल्टीपल्स की, मतलब कि गुणज की। तो गुणज के महत्वपूर्ण गुण देखो, पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है आपको प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। चलो ये भी ध्यान रख लेना, जैसे उसमें पढ़ा था अपन ने कि प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, वैसे यहाँ ध्यान रखना प्रत्येक संख्या जो है स्वयं की गुणज होती है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, नंबर 1। सेकंड देखिए, किसी संख्या के सभी गुणज उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। किसी संख्या के सभी गुणज, जितने भी गुणज होंगे उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे, मतलब जितने भी गुणज है उसमें उस संख्या का भाग जाएगा। ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर, बाय दैट नंबर, मतलब कि उस संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। आगे देखिए, उभयनिष्ठ गुणज वही है, उभयनिष्ठ गुणज तो पढ़ लिया ना। अच्छा, अभी तो अपन ने यही पढ़ा है, उभयनिष्ठ गुणज नहीं पढ़ा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया, ये हो गया। गुणज के महत्वपूर्ण गुण, ये हो गया ना। आगे देखिए, अब आ गया उभयनिष्ठ गुणज आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है ना, अपन कंफ्यूज रहते कोई बात नहीं, ये आएगा आगे। तो अब आया आपके पास उभयनिष्ठ गुणज। अभी अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने गुणज पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, गुणज, मल्टीपल, क्या पढ़ा अपन ने। इसके पहले देखो अपन ने पढ़ा है गुणज, मतलब कि मल्टीपल। फिर इसके बाद पढ़ा है अपन ने गुणज के गुण, गुणज के महत्वपूर्ण गुण, गुणज के महत्वपूर्ण गुण पढ़े मेरे दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अब पढ़ रहे उभयनिष्ठ गुणज, क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं अपन उभयनिष्ठ गुणज, ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपके पास उभयनिष्ठ गुणज है। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स, उभयनिष्ठ गुणज को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणज देखो, ऐसा गुणज जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज हो, उभयनिष्ठ या सार्व या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जैसे अपन उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, वैसे उभयनिष्ठ गुणज भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा गुणज, क्या कह रहा है, ऐसा गुणज जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज हो, ऐसा गुणज जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज हो, सार्व या सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणज कहलाता है। ए मल्टीपल विच इज ए मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा गुणज जो इसका भी गुणज है, जो इसका भी गुणज है, तो वो कॉमन गुणज कहलाएगा, उभयनिष्ठ गुणज। जैसे देखो, जैसे दो के गुणज कौन कौन से, ये सब दो के गुणज है। वैसे देखो तीन के गुणज कौन है, ये सब तीन के गुणज है। अब जो गुणज दोनों में है वो उभयनिष्ठ गुणज कहलाएगा। अब देखो, इसलिए 2 व 3 का उभयनिष्ठ गुणज कौन होगा, 6 बरा होगा। क्यों, क्योंकि 6 इसमें भी, इसमें भी 12 देखो, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये 6 और ये 12, ये उभयनिष्ठ गुणज है आपके, कॉमन मल्टीपल। बस यही करना है आपको, और कुछ आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल। इसके बाद में ये प्रश्न आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन जो है आपके इसमें
आ जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी अपनी। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास मेरे दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए आप, थम्स अप करते हैं ना, लाइक का ऑप्शन आता है उसमें लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि हम इस प्रकार के बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियो मेरे दोस्तों आपके लिए लेकर आए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलता है, जिसके माध्यम से आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं, और प्ले स्टोर पर जाके मेरे दोस्तों वहाँ पे टाइप करें आप एक्सीलेंट करें क्लासेज, हमारा आपको लोगो दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और मात्र नाम मात्र के शुल्क में जो है आप अपनी तैयारी जो है जबरदस्त और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।